अखिलेश यादव पर सीएम योगी का सबसे बड़ा हमला। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। इशारों इशारों में अखिलेश के साथ राहुल गांधी को भी घेरा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। यूपी विधानसभा में एक बार फिर गरजे सीएम योगी। पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है, लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति का उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज ऐसा बयान गुजा जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे शब्दों ने विपक्ष को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और देखते ही देखते सदन में हंगामे का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर जब प्रश्नकाल चल रहा था, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता पर बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति के दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में, और जब किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है ये दोनों देश छोड़कर भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं, लंबे समय तक स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान को अपमानजनक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा राजनीतिक मर्यादा से बाहर है। हालांकि स्पीकर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में किसी व्यक्ति या दल का नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ, असहमति जताई और विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। बिना देर किए अखिलेश ने इस बयान को लपका और एक्स पर पोस्ट करके पलटवार किया और लिखा, आत्म स्वीकृति। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अखिलेश ने अपने पोस्ट में यह भी बताया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पद पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांगे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाए।
कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी सदन में रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में अब तक 79 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 225 अभियुक्त नामजद हैं, 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 134 फर्मों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई में जाएंगे तो बार बार यही तथ्य सामने आता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता या व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है। अवैध लेन देन में भी लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सीएम ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, कहा कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी, उस समय चिल्लाएगा नहीं। कि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन ले। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत फिर। तमाम चर्चा के बीच सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि कोडिन कफ सिरप के कारण मौत की कोई भी बात शासन के संज्ञान में नहीं आई है। समय समय पर एफएसडीए विभाग लगातार छापेमारी व कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी में कोडिन कफ सिरप के केवल स्टॉकिस्ट व होलसेलर हैं। इसका ये प्रोडक्शन नहीं होता। इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, हिमाचल व अन्य राज्यों में होता है। मौत के जो प्रकरण आए हैं वह भी अन्य राज्यों के हैं। ऐसे प्रकरण तमिलनाडु में बने सिरप के कारण आए हैं। ये पूरा प्रकरण इलीगल डाइवर्जन का है। इसके माध्यम से होलसेलर सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ने इसे उन देशों व राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, जहां नशे के आदी लोगों को इसे लेन देन की आदत है, वहां इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में शब्दों की तीखी जंग भी दिखी और राजनीति की पुरानी दरारें भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कोडिन कफ सिरप जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार का सख्त रुख और उस पर विपक्ष का वॉकआउट। सवाल साफ है, क्या ये सख्ती अपराध पर निर्णायक प्रहार है या फिर सदन के भीतर बढ़ता राजनीतिक टकराव? फिलहाल संदेश इतना स्पष्ट है, सरकार कानून व्यवस्था पर समझौते के मूड में नहीं है और विपक्ष इस भाषा का स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी सियासी हलचल के लिए देखते रहें ONOG यूपी।